सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग के द्वारा नियमित कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं मेरे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण प्रारंभिक स्तर से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाएगी। यदि उस कक्षा में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। आज की कक्षा में हम लोग ग्रहों के उपाय में जो कई प्रकार के उपाय होते हैं, हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में ही नहीं, कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें एक उपाय यह भी है कि व्रत के द्वारा भी ग्रहों के उपाय किए जाते हैं, जो सबसे सरल होते हैं। व्रत के द्वारा उपाय होते हैं कि नहीं होते हैं? ग्रहों का उपाय कैसे करें, भाग चौथा है या तीसरा? दूसरा गुरुदेव। दूसरा है गुरुदेव। दूसरा। ग्रहों का उपाय कैसे करें, भाग 2। तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि ग्रहों का उपाय कैसे करें, भाग 2। यदि कोई कक्षा में नया है और नियमित रूप से प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है। तो ग्रहों के उपाय कई प्रकार से होते हैं। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में काफी कायदे हम लोगों ने सीखे, 4-5 कायदे हम लोगों ने ग्रहों के उपाय के सीखे थे ना जी गुरुजी। उसमें एक यह भी उपाय है कि ग्रहों का व्रत किया जाए। अब कौन से ग्रह खराब हैं? हम सबसे पहले सूर्यदेव को ही ले लेते हैं। यदि कुंडली में सूर्यदेव खराब है या जिसके पास में कुंडली ही नहीं है तो हम कैसे जाने कि उसके सूर्यदेव खराब हैं? तो सूर्यदेव के जो भी कारकत्व हैं, जैसे कि आय में स्थिरता या कार्यों में स्थिरता, हालांकि आय के तो कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, मान मर्यादा प्रतिष्ठा पर बार बार आंच आ जाना, या सूर्य देव के जितने कारकत्व हैं, बार बार बीमार रहना, निरोगी जीवन नहीं होना, रोगी जीवन ही वर्तमान हमेशा बने रहना, यह सभी सूर्य देव के खराब होने से इन सभी चीजों में कमी आती है। तो हम लोगों को रविवार को व्रत करना चाहिए। रविवार को व्रत करना चाहिए। लेकिन कब करना चाहिए, इसका शुभारंभ कब करने चाहिए? यदि कुंडली में खराब हैं सूर्य देव तो हम इनका व्रत कब करें? जब चाहे तभी से शुरू करते हैं। यहाँ पे कर्मकांड से संबंध रखने वाले नहीं गुरुदेव, इनको पूजा पाठ के लिए अब इसके लिए जो हमें पहले देखनी पड़ेगी तिथि कौन सी है। अच्छा जी। हाँ, और रिक्ता कुछ? तिथि नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। और दिन भी उसका देखना पड़ेगा, क्रूर ग्रह ना हो। और नक्षत्र भी देखना पड़ेगा। हाँ, तो आप लोग नोट करें मुख्यतः कौन कौन सी बातें। तिथि शुभ हो, केवल 4-9-14 तिथि न हो। रविवार के रविवार व्रत कर किया जाए। और कितने दिन किया जाए? 1 वर्ष किया जाए। कितने दिन किया जाए? 1 वर्ष। यानी कि 51 व्रत किया जाए एवं 52वां जब व्रत होगा तो जो उद्यापन कहा जाता है ना कि खूब बढ़िया से इसके फल प्राप्ति है, तो व्रत के अंत में अगर कोई व्रत जो अगर कहता है कोई कि या 7 वर्ष करना है, 10 वर्ष करना है, 5 वर्ष करना है, उसके बाद में यह कर देना है, समाप्त कर देना है, तो व्रत के समाप्ति को क्या कहते हैं संजय जी?
उद्यापन। उद्यापन कहते हैं। तो व्रत का उद्यापन 52वें सप्ताह में करें। रविवार के दिन से व्रत शुरू करें। तो तिथि तो यह हो गया। इसके अलावे वह रविवार दिन जिस रोज पड़े, हस्त नक्षत्र हो या पुनर्वसु नक्षत्र हो, इन्हीं दो नक्षत्र हो रविवार के दिन, यानी कि जिस रविवार को हम व्रत शुरू करें तो तिथि में कम से कम रिक्ता तिथि न हो। सूर्योदय के समय हस्त नक्षत्र हो या पुनर्वसु नक्षत्र हो। यहां तक स्पष्ट हो गया? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। और एक रोज पूर्व ही यदि दोनों रोज हो सके, अगर बात बीमारी से संबंध रखने वाला है, अगर बात बीमारी से संबंध रखने वाला है, अगर उससे त्रस्त होकर के अगर कोई व्रत कर रहा है, तो रोग तो कई प्रकार के हो सकते हैं। रोगी भी व्रत कर सकता है, और उस रोगी के लिए यदि उससे सक्षम नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। व्रत तो किसी के लिए कोई भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, संकल्प के साथ कर सकता है। कर सकता है। तो जो व्यक्ति व्रत करने वाला हो, शनिवार के दिन स्नान करे औषधि से, और उस रोगी को भी औषधि से स्नान करवाएं। नहीं तो जिसको औषधि किसे कहा जाता है, बाजार में भी मिलते हैं सर्वौषधि। सर्वौषधि मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। मिलता है। कौन सी औषधि बताई गुरुदेव? सर्वौषधि। समूह में आप लिख देंगे कि हाँ किस औषधि के बारे में चर्चा हो रहा था, कोई सदस्य लिख दे तो कोई समूह में लिख देगा। सर्वौषधि से दोनों ही व्यक्ति, रोगी को सर्वौषधि से शनिवार को स्नान कराया जाए, जिसको व्रत करना है वह भी सर्वौषधि से स्नान करे। रविवार को भी अगर सर्वौषधि से स्नान किया जा रहा है तो उत्तम बातें हैं। और रविवार को स्नान करे और संकल्प ले और फिर व्रत करे। एक तो यह तिथियां हो गई। यह तिथि समझ में आ गया? दिन। जी गुरुजी। और दूसरा यह है कि यदि यह 2 दिन ना हो, यानी कि हस्त नक्षत्र या पुनर्वसु नक्षत्र रविवार के दिन नहीं मिल रहा हो, तो इससे भी एक उत्तम दिन है कि रविवार का दिन हो और इसी दिन रविवार के सूर्योदय से लेकर सोमवार के सूर्योदय से पहले यदि सूर्य संक्रांति हो रही हो, ऐसी बातें नहीं है कि सूर्य संक्रांति नहीं होती रविवार को, कभी कभी होते हैं कि नहीं होते हैं? जी गुरुदेव। हर महीने होती है। हर महीने होती है, लेकिन कब किस दिन होगी यह तो निश्चित नहीं है ना। नहीं। साल में 12 संक्रांति होती है, हो सकता है कि किसी रविवार को भी पड़ जाए। जी। तो अगर हाँ जिस रोज संक्रांति हो, अगर उस रोज रविवार को व्रत किया जाए, शुरू किया जाए, तो और उसके बाद में 1 वर्ष तक किया जाए, तो 1 वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, इसलिए हमने 52 लिखा। जिस वर्ष में अगर 53 हो रहा हो, अगर 1-2 व्रत 4 व्रत अधिक हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे भी कर सकते हैं। लेकिन व्रत का उद्यापन करना आवश्यक है। जब तक आप व्रत का उद्यापन नहीं करते तब तक उसके पूर्ण फल आपको नहीं। नक्त भोजन करना है, नक्त व्रत करना है। नक्त व्रत करने से ज्यादा फल मिलता है, यानी कि एक ही बार भोजन करना है, बार बार नहीं। एक बार खाना खाए, एक बार पानी पी लिया,
या जो भी फलहार करना है, व्रत में तो फलहार ही चलता है ना, या दाल सब्जी चलती है? फलाहार ही चलता है गुरु जी। हाँ, तो एक ही बार फलहार करने हैं, एक ही बार पानी पीने हैं। और इसके बाद में मंत्रों की बात की जाए, स्तुति की बात की जाए, तो सूर्यदेव के मंत्र का उपयोग करें, आदित्य हृदय का पाठ करें, चाहे जो भी है सूर्यदेव से संबंधित आराधना पूजा करें। यह तो सूर्य के व्रत हो गए। इसके बाद में हम लोग चलते हैं चंद्रमा के लिए। यदि चंद्रमा कुंडली में खराब हो रहा हो और उसके व्रत करने हैं, तो किस रोज किया जाए? सोमवार के तो किया ही जाएगा। तो तिथियां वही रहेंगी, तिथि वही रहेगा। तिथि वह का मतलब ये हो गया कि तिथि रिक्ता तिथि ना हो। कौन सी तिथि ना हो? रिक्ता तिथि ना हो। और जिस रोज सोमवार को चित्रा नक्षत्र पड़े, कौन सा नक्षत्र पड़े? चित्रा। चित्रा नक्षत्र पड़े, उस सोमवार से शुरू करे। चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाते हैं चित्रा नक्षत्र युक्त सोमवार के व्रत करने से। इसके बारे में व्रतों की संख्या 7 बतलाई गई है। कितने बतलाए गए हैं? 7 बतलाए गए। अगर कुंडली में मंगल देव खराब हो, मंगल से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही हो, चाहे वह बीमारी के लिए इशारा कर रहे हो, विद्या में हानन हो रहा हो, दाम्पत्य जीवन खराब होने की संभावनाएं बन पा रही है, अगर इनके व्रत करने हैं तो कम से कम रिक्ता तिथि न हो, मंगलवार का दिन हो और स्वाति नक्षत्र हो। कौन सा नक्षत्र हो मंगलवार के दिन? स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र से शुरू किया जाए। और इसमें भी नक्त व्रत है, यानी कि दोपहर के बाद में खाना है और एक बार खाना। अगर विद्या बुद्धि में कमजोर हो रहा हो या बुध से संबंधित समस्याओं के कारण बीमारी आ रही हो, चाहे कुछ भी हो, बुध को मजबूत करना है, तो बुध के लिए विशाखा न स्वाति हो गया, मंगल के लिए हो गया। बुध देव के लिए जो है वह विशाखा नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र? विशाखा। बुधवार के लिए विशाखा नक्षत्र जिस बुधवार को मिल रहा हो, उस बुधवार को आरंभ किया जाए। 7 व्रत करे, इसके भी, मंगल देव के भी, विशाखा के लिए, बुध देव के लिए भी 7 व्रत करे। सूर्य देव के लिए सबसे ज्यादा है, 1 वर्ष है। यदि 7 व्रत करते हैं, कुछ लाभ मिलता है, तो व्रत को रोक दें। 1-2 बुधवार को न करें, 1-2 मंगलवार को न करें, 1-2 सोमवार को नहीं करें, छोड़ दें। फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में, महीने 2 महीने के बाद में पुनः इसी प्रकार का तिथि संयोग अगर बन रहा हो तो पुनः व्रत शुरू करे, पुनः 7 बार करे। अब आते हैं गुरुदेव के लिए। तो गुरुदेव के लिए जो, जैसा कि हमारे पुराणों में, संहिताओं में जो बतलाया गया है, अनुराधा नक्षत्र बतलाया गया है। कौन सा नक्षत्र? अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र बतलाया गया है। तो जिस रोज गुरुवार का दिन हो, अनुराधा नक्षत्र हो, तो उस रोज से व्रत करना चाहिए। धन संपदा सभी कुछ, क्योंकि गुरुदेव तो धन के कारक ही है, ज्ञान बुद्धि के ज्ञान बुद्धि के कारक, आस्तिकता के कारक हैं। यदि इन सबों में कमी आ रही हो, या गुरुदेव कमजोर हो कुंडली में, या खराब फल देने वाले हो, तो अनुराधा नक्षत्र के दिन यदि गुरुवार पड़ रहा हो, चाहे किसी की शादी ही नहीं जल्दी हो रही हो, तो उसको 7 गुरुवार का व्रत बतलाए। अनुराधा नक्षत्र जिस गुरुवार को पड़े, उस गुरुवार से वह शुरू करे। अब चाहे वह जितने दिन बाद में अनुराधा नक्षत्र मिले, साल में तो कम से कम एक बार मिल ही जाएगा।
यहीं यदि शुक्र खराब हो, यदि शुक्र कितने खराब दिन हो, करना होगा गुरुजी? 7 बार। केवल सूर्य के लिए 1 वर्ष है, अन्य सभी ग्रहों के लिए 7। तो यदि शुक्र देव खराब हो तो ज्येष्ठा नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र? ज्येष्ठा ज्येष्ठा नक्षत्र जिस शुक्रवार को हो उस शुक्रवार से शुरू करें और 7 व्रत करें। यदि शनिदेव कुंडली में अच्छे नहीं है, बुरे फल दे रहे हैं, चाहे वह 7.5 ही चल रही हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हो, तो मूल नक्षत्र जिस रोज मूल नक्षत्र में सूर्योदय हो और उस रोज शनिवार यानी कि शनिवार का दिन हो और सूर्योदय मूल नक्षत्र में हो, 7 नक्त व्रत करें तो शनि ग्रह की पीड़ा से